प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डीजी सर पर। बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है ये सेशन, क्योंकि इसमें हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए, यहाँ पर जो इतिहास का पेपर जो है आपको सॉल्यूशन कराया गया था, वो ये पूरा जो सिलेबस है आपका उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड प्रयागराज का, ये महत्वपूर्ण पेपर है आप लोगों का और एनसीईआरटी बेस्ड है। तो पूरा अच्छे से तैयार कर लीजिए इसे, और मैंने पूरा अच्छे से करा रखा है डिस्कशन। ठीक है, चलिए, ये सब पूरा का पूरा मैंने करा रखा है। यहाँ पर मैं इसमें जो डिस्कशन आप लोग के साथ करने वाला हूँ, इसमें मैं यहाँ पर करने वाला हूँ आप सभी लोगों के साथ डिस्कशन, जो ये जो है, ठीक है ना, संबंधित घटनाएं। देखिए, ऐतिहासिक तिथियों की संबंधित घटनाएं का ये आपका महत्वपूर्ण रहेगा, बहुत ही ज्यादा लेक्चर। देखिए दोस्तों, ऐतिहासिक तिथियों में अगर देखा जाए तो महत्वपूर्ण रूप से कौन कौन सी घटनाएं, देखिए का जो प्रश्न दिया गया है 321 ईसा पूर्व। तो चलिए आइए देखते हैं 321 ईसा पूर्व की महत्वपूर्ण घटना। देखिए दोस्तों, 321 ईसा पूर्व में अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से जो है क्रिमिसस की लड़ाई हुई थी। यानी 321 ईसा पूर्व में क्रिमिसस की लड़ाई हुई। यह लड़ाई जो 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 था वो रोमन गणराज्य और सेमनाइट्स की सेनाओं के बीच लड़ी गई थी। दक्षिणी इटली में अपनी शक्ति को मजबूत करते हुए रोमन जो था वो विजयी हुआ। यानी रोमन गणराज्य और सेमनाइट्स के बीच में हुआ था, लेकिन जिसमें रोमन का क्या हुआ, विजयी हुआ। तो ये 321 का जो घटना है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों के लिए। ठीक है, चलिए। मौसम बदल रहा है, उससे आप लोग सावधानी के साथ पूरा रहिए। सर्दी का ही जुकाम है, इसलिए देखिए महत्वपूर्ण लेक्चर जो है कुछ नहीं आ पा रहा है, फिर भी आप लोग के लिए संघर्ष हो रहा है। देखिए एडिशन 225वें का प्रश्न क्या है, 78 ई। तो देखिए 78 ई का देखा जाए तो क्या यहाँ पर कहना चाह रहा है ये। देखिए 78 ई मतलब 78 ई में अगर देखा जाए तो पोम्पोई का विनाश हुआ। क्या हुआ इसमें, पोम्पेई का विनाश हुआ। देखिए माउंट वेसुवियस के विस्फोट ने देखा जाए तो रोमन शहर पोम्पेई को ज्वालामुखी राव और झावे की मोटी परत के नीचे दबा दिया, जिससे शहर और इसके निवासी एक उल्लेखनीय संरक्षण की स्थिति में संरक्षित हो गए। ठीक है, ये आपका जो घटना चक्र है ये भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है ना दोस्तों, ये भी महत्वपूर्ण रहेगा आप लोग का। चलिए बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए आपका नेक्स्ट प्रश्न क्या है, 712 ईसा पूर्व। 712 ईसा पूर्व में चलिए आइए देखते हैं क्या बात की गई थी। देखिए 712 ईसा पूर्व में जब बढ़ते हैं तो साइरेन शहर की स्थापना, बड़ा अंदर अंदर से प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों। साइरेन शहर की स्थापना हुई थी, यानी वर्तमान लीबिया में एक यूनानी जो थे उपनिवेश स्थापित किया गया था। साइरिन उत्तरी अफ्रीका में देखा जाए तो यूनानी संस्कृति और व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। ठीक है, 1206 में देखा जाए तो चंगेज खान का साम्राज्य। तो चंगेज खान का जो साम्राज्य है 1206 में, ये प्रश्न पहले यहाँ पर मैं देख लेता हूँ आप लोगों को। ठीक है, 1206 ईस्वी पूर्व में देखिए क्या हुआ था यहाँ पर। तो 1206 ईसा पूर्व में अगर देखा जाए तो चंगेज खान का साम्राज्य, मंगोल साम्राज्य के संस्थापक चंगेज खान की मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के कारण उनके पुत्रों के बीच साम्राज्य का विभाजन हो गया, जिससे मंगोल साम्राज्य के विखंडन की शुरुआत हो गई थी। ठीक है दोस्तों, ये महत्वपूर्ण रहेगा आपका। 1347, देखिए 1347 वाला जो प्रश्न है ये भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1347 जो ईस्वी है, इसमें क्या बात महत्वपूर्ण रूप से हुई। देखिए 1347 में अगर देखा जाए तो ब्लैक डेथ के नाम से जानते हैं हम लोग, यानी बुबोनिक प्लेग। बुबोनिक प्लेग का मतलब क्या है, जिसे ब्लैक डेथ के नाम से जाना जाता है। यूरोप पहुंचा, जिसमें बड़े पैमाने पर तबाही हुई और जान माल की हानि हुई। अनुमान है कि इसमें 75 से 200 मिलियन लोग मारे गए थे। बहुत ही महत्वपूर्ण ये घटना है। जब आगे बढ़ते हैं देखिए यहाँ पर तो 1510 ईस्वी में अगर देखा जाए तो क्या महत्वपूर्ण से घटना चक्र जो है, 1510 ईस्वी में देखा जाए तो गोवा पर कब्जा हुआ और पुर्तगालियों ने बीजापुर के सुल्तान से भारतीय शहर गोवा पर कब्जा कर लिया। इससे भारत में पुर्तगाली जो थे उपनिवेश शासन की शुरुआत हुई। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर देखा जाए तो पुर्तगालियों का जो ये था मुख्य रूप से साम्राज्य स्थापित हुआ था। ठीक है ना, ये भी प्रश्न आपका बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। 1526 ईस्वी में, ये चलिए देख लेते हैं हम लोग। 1526, 1527, 1528, 1529, 1530। ठीक है, तो यहाँ पर 1526 में पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई थी। कौन लड़ाई हुई थी दोस्तों, पानीपत की प्रथम लड़ाई। बाबर, देखिए बाबर के बीच में और दिल्ली का जो सुल्तान उस समय था इब्राहिम लोदी का। तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ाई युद्ध हुआ, जिसमें इब्राहिम लोदी की पराजय हुई और इस जीत ने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की। और मुगल साम्राज्य के संस्थापक के रूप में जो बाबर को है हम लोग याद रखते हैं। ठीक है ना, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोग का। देखिए इसे अगर देखा जाए मुख्य रूप से तो पारित करने का मुख्य उद्देश्य जो था, देखिए आइए चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का देखिए क्या, 1986। तो 1986 ईस्वी में देखा जाए क्या घटना चक्र था यहाँ पर। 1986 ईस्वी में देखा जाए तो चेरनोबिल आपदा हुआ था। और यूक्रेन में चेरनोबिल परमाणु ऊर्जा संयंत्र में एक भयानक परमाणु दुर्घटना हुई, जिससे वायुमंडल में बड़ी मात्रा में रेडियोधर्मी कण जो था वो उत्सर्जित
हुआ था। तो ये 1986 का जो ये महत्वपूर्ण घटना है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है ना। और देखिए इसे पारित करने का जो मुख्य उद्देश्य था वो संयुक्त राष्ट्र द्वारा पर्यावरण संरक्षण की दिशा में किए गए प्रयासों को भारत में विधि कानून बनाकर लागू करना। और पर्यावरण संरक्षण के अधिनियम के तहत अगर देखा जाए तो 1986 में संसद द्वारा 23 मई 1986 को पारित किया गया और 19 नवंबर 1986 को जो है इसे लागू भी कर दिया गया, ठीक है दोस्तों, ताकि पर्यावरण का जो है संरक्षण करने में महत्वपूर्ण रूप से जो लाभ इसका मिल सके। 1856 में लोग जब बढ़ते हैं दोस्तों देखिए तो 1856 में महत्वपूर्ण घटना क्या है। 1856 में देखा जाए तो पेरिस की संधि हुई थी महत्वपूर्ण रूप से। पेरिस की संधि ने देखिए क्या किया, क्रीमिया युद्ध को समाप्त कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप जो था यूरोपीय शक्ति जैसे संतुलन का पुनर्गठन हुआ और क्षेत्र में रूसी प्रभाव में गिरावट आई। तो 1856 का जो है पेरिस की संधि है महत्वपूर्ण आपका प्रश्न हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 1935 ईस्वी में देखिए तो 1935 1935 ईस्वी में देखा जाए तो नूरनबर्ग कानून। नूरनबर्ग कानून क्या था, नाजी जर्मनी ने ऐसे कानून बनाए जिन्होंने यहूदियों के खिलाफ भेदभाव को संस्थागत बना दिया, उनके अधिकारों और नागरिकता को छीन लिया और नरसंहार की नींव रखी। तो ये देखिए नूरनबर्ग कानून जो था ये 1935 में लाया गया था। डिस्कशंस ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन था आप लोगों का। ये महत्वपूर्ण सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ऐसी संबंधित घटनाओं को मोस्ट इंपॉर्टेंट और ऐतिहासिक जो ये तिथियां हैं और इतिहास के मोस्ट इंपॉर्टेंट तैयारी के लिए डीजे सर चैनल को ज्वाइन जरूर कीजिए और जबरदस्त तरीके से तैयारी कीजिए अपने बोर्ड एग्जामिनेशन की। इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कीजिएगा और ये एनसीईआरटी बेस्ड आपका है, ये शेयर जरूर कीजिएगा इसे अपने क्लासमेट में।